में महापाप हुआ है। यहां पर एक पंचायत प्रधान ने साधु महात्मा की जटाएं और दाढ़ी काट दी। मामला संगडाड़ के सटे गांव लगनू गांव का बताया जा रहा है कि नागा साधु 4-5 साल से गांव में रह रहे थे। बीते 15 जनवरी को ग्रामीणों ने साधु के साथ बदसलूकी की। 17 जनवरी को साधु ने संगडाड़ पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई। इसके बाद साधु के साथ कथित जोर जबरदस्ती और जटाएं काटने से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। यह घटना न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है बल्कि व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार मानी जा रही है। नागा साधु ने संगडाड़ पंचायत के उप प्रधान सतपाल तोमर, स्थानीय निवासी लेखराम और सुरेश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने इस मामले में BNS की धारा 299, 122(2), 392(2) और 35 के तहत FIR दर्ज की है। ये धाराएं अपने आप में गंभीर मानी जाती हैं और गैर जमानती अपराधों की श्रेणी में भी आ सकती है। हालांकि मामले में जब आरोपी प्रधान पर केस दर्ज हुआ तो उन्होंने साधु से पैर पकड़कर माफी भी मांगी। वहीं पीड़ित साधु का कहना है कि इन लोगों ने न केवल उसके साथ मारपीट की बल्कि उसकी धार्मिक पहचान से जुड़े जटाओं और दाढ़ी को भी जबरन काट दिया। आपको बता दें, नागा साधुओं के लिए जटाएं और दाढ़ी केवल बाहरी स्वरूप नहीं बल्कि उनकी धार्मिक आस्था और साधना का भिन्न हिस्सा होती है। ऐसे में ये कृत्य धार्मिक भावनाओं को आहत करने के साथ साथ मानसिक उत्पीड़न की श्रेणी में भी आता है। वहीं ये घटना ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका, धार्मिक असहिष्णुता और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। पंचायत उप प्रधान जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति पर इस तरह के आरोप लगना प्रशासन और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय है। हम भी बहुत परेशान करे। तो BNS की धाराएं कब लगती हैं इस घटनाक्रम में जैसे कि लगी हैं, तो वो अब आप समझिए कि धारा 299 कब लगती है, जब किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्था, पहचान या विश्वास से जुड़े कृत्य को जानबूझकर नष्ट किया जाए। धारा 299 इसी मामले में साधु की जटाएं और दाढ़ी काटना इस श्रेणी में आता है। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्था, पहचान, जैसा कि हमने आपको बताया कि अपमानित किया जाता है जानबूझकर, तब धारा 299 लगती है और ये धारा अभी फिलहाल लगाई गई है। तो तमाम धाराओं के साथ अब धारा 122(2) ये धारा आपराधिक धमकी, दबाव या बल प्रयोग से किसी व्यक्ति को भयभीत करने पर लगती है। अगर किसी को डराकर कोई काम कराया जाए तो ये धारा लागू होती है। कुल मिलाकर इन्हें भी डराया गया, तभी इनके बाल काटे गए, जटाएं काट दी गई, दाढ़ी काट दी गई। तो कुल मिलाकर इसलिए ये धारा भी लगी है। 392(2) क्यों? ये गंभीर आपराधिक कृत्य, लूट या हिंसक कृत्य के दौरान बल प्रयोग से जुड़ी हुई है। अगर घटना में शारीरिक हिंसा हुई है तो ये धारा लगाई जाती है, जैसा कि इस घटनाक्रम में भी लगी है ये धारा। अब देखना यह है कि सजा क्या क्या मिल पाती है। बहरहाल जो धाराएं वो काफी गंभीर है। धारा 3, 5 ये सामूहिक रूप से किए गए अपराधों पर लागू होती है, जो कि इस घटना में किया हुआ दिख रहा है। जब एक बार से अधिक व्यक्ति मिलकर, एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर किसी घटनाक्रम को अंजाम दे किसी के खिलाफ, तब ये धारा लगती है, जो कि इस घटनाक्रम में भी नजर आई है। तो कुल मिलाकर धाराएं तो काफी गंभीर है, लेकिन अब देखना यह है कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में जो एक्शन है वो लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम ने सवाल कई सारे खड़े